नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम के खिलाफ बगावत पर उतरे 6 विधायक। गुड़िया मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से आहत। मुख्यमंत्री पद से हटाने की गई मांग। पीएम ने दोगली नीति से ठगी देश की जनता, आरोप लगाया हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने। सरकार से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की उठाई मांग। मोहित चावला ने संभाला एसपी सोलन का कार्यभार। कई मुद्दों पर कड़े कदम उठाने की बात पर दिया बल। और मंडी में चाय विक्रेता ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट पर लगाए आरोप, कहा मनचाहे स्थान से काम न करवाने पर रोक दिया लाइसेंस। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायकों और कुछ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। इसी संबंध में कांग्रेस नेताओं ने सीएम के खिलाफ पार्टी हाईकमान को एक शिकायत पत्र भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है। हालांकि उन्होंने विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन शिकायत करने वाले विधायकों की संख्या 6 जरूर बताई है। सूत्रों के अनुसार सरकार में बैठे कई मंत्री, विधायक व पदाधिकारी मुख्यमंत्री के गुड़िया मामले में दिए गए बयानों से बेहद आहत हैं। पत्र के माध्यम से विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस गंभीर मामले से निपटने में सियासी फ्रंट पर फेल रही है। ऐसे में विधायकों ने मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने की बात कही है। विधायकों ने पत्र में यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री को पद से हटाकर कांग्रेस सलाहकार परिषद में शामिल किया है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वह शिकायत पत्र को आला कमान के ध्यान में लाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद दिल्ली जाकर हाईकमान से चर्चा कर सकते हैं। ये पत्र बम ऐसे वक्त में फोड़ा गया है जब हिमाचल गुड़िया मामले में अत्यंत संवेदनशील हालात से गुजर रहा है। विशेष है कि प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव से पहले ही आपस में उलझ गई है, जिसका पार्टी को विधानसभा चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गौर रहे कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। इसके तहत वे कांग्रेस को बचाने के लिए वीरभद्र को मुख्यमंत्री पद से हटाने तक की बात कह चुके हैं। वहीं अब 6 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिख कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले ही राजनीति गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ दोगली नीति अपनाकर छल किया है। पाक के साथ रिश्तों में दरार आ गई है और हिंदुस्तान के जवान सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। पीएम मोदी जवाब देने के बदले में पाक के प्रधानमंत्री के साथ उनके जन्मदिवस पर डिनर कर रहे हैं। यह आरोप हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष सुशीला नेगी ने सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष सुशीला नेगी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार मनमोहन सिंह के तजुर्बे से चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम तो शौचालय साफ करने और विदेशों के दौरे में रहते हैं। महिलाओं के लिए कि हम 250 रुपए सिलेंडर कर दें, क्या वो सिलेंडर 250 रुपए हुआ? हमारी कांग्रेस की सरकार में 414 रुपए में सिलेंडर होता था, आज 777 रुपए में सिलेंडर है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये दोगली नीति क्यों है? शायद इस वजह से भी मेरे को लगता है क्योंकि उनको अपने हिंदुस्तान में रहने की फुर्सत ही नहीं है। आज तक वो कितने कंट्री घूम आए और वहाँ से क्या हासिल किया घूमने से? वो तो अपना टेन्योर में मेरे को लगता है अपना टाइम ही पास करते हैं। तो ये सब हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये दोहरी नीति क्यों है? उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश का माहौल जानबूझकर खराब किया है। महिला संगठन की चर्चा करते हुए प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने कहा कि कांग्रेस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश भर की महिलाएं शामिल होंगी। खोलो, हर नागरिक है और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। सबने खाता खोला, आज तक तो वो 15 लाख रुपए नहीं आया। तो आज 15 लाख तो छोड़िए, आज हम अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी 150 रुपए का उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो फिर इस बात को मैं पूछती हूँ, आप क्या कहेंगे? तो
इसी प्रकार से हम उनसे ये सब सवाल करना चाहते हैं, भाई इस बात का हमारे को जवाब मिले। सुशीला नेगी ने कहा कि 20 अगस्त को प्रदेश महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए 50% आरक्षण की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को मजबूत करने और महिलाओं को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर इसकी समीक्षा करने का आह्वान किया है। इससे पहले प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने बैठक में शिरकत करते ही गुड़िया को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान शिमला ग्रामीण जिला अध्यक्षा शशि बहल ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोलन में सोमवार को नए पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कार्यभार संभालते ही महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ट्रैफिक व्यवस्था और नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात पर बल दिया। कार्यभार संभालने के पहले दिन पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाया जाएगा। सोलन में सोमवार को नए पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कार्यभार संभालते ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए पुलिस हर समय 24 घंटे मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि वह लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है और बिना किसी डर के वह पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन शहर व बाहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए संबंधित विभागों से विमर्श कर उपाय किए जाएंगे। इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी सोलन डिस्ट्रिक्ट में और सोलन के लोगों को सर्व करने का मौका मिल रहा है। सरल प्रयास यही रहेगा कि सोलन पुलिस को ज़्यादा प्रोफेशनल और कमिटेड कैसे बनाया जा सके। इनिशियली हमने अपने लिए 5 कोर एरियाज चिन्हित किए हैं, जिसमें कुछ ट्रैफिक समस्या, वुमेन सेफ्टी, ड्रग मेनेंस, स्मार्ट पुलिसिंग, हाईटेक पुलिसिंग। पब्लिक का सहयोग मिलता रहे, यही आशा रहेगी। पुलिस फ्रॉम कांस्टेबल टू एसपी ऑफिस 24 घंटे 24/7 अवेलेबल रहेगी जनता के लिए। पुलिस की कार्यप्रणाली में एक्सेसिबिलिटी, एक्शन और एक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। साहब जहां से काम करवाने को कहे, काम वहीं से करवाना चाहिए, नहीं तो साहब के पास जाकर फाइल रुक जाती है। ऐसा ही कुछ मामला मंडी में सामने आया है। आइए पूरे मामले पर डालते हैं एक नजर। द्रंग निवासी देवी सिंह चाय की दुकान खोलने से पहले उसका लाइसेंस बनाने के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सहायक के पास पहुंचा। सहायक ने देवी सिंह को जॉनल हॉस्पिटल के पास वाले लोक मित्र से जाकर औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा। देवी सिंह स्कूल बाजार वाले लोक मित्र चला गया और औपचारिकताओं को पूरा कर दिया। जब फाइल साहब के पास पहुंची तो साहब तिल मिला गए कि काम जहां से कहा था वहां से क्यों नहीं करवाया। देवी सिंह के अनुसार साहब ने फाइल में कमियां गिना दी और फाइल फेंककर काम करने से इनकार कर दिया। जो भी थे वो फार्म वगैरह वहाँ लोक मित्र केंद्र में करवाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। फिर उन्होंने यहाँ वो फाइल देखी, मेरी फाइल देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये सारी गलत है, कहाँ बनाई आपने। फिर मैंने बोला इस स्कूल बाजार के बाहर। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ हॉस्पिटल के साथ आगे जैसे है वहाँ जाना आपने। फिर उन्होंने वो मेरी फाइल फेंक दिया। आप ऐसे ही जहाँ बोलते हैं वहाँ जाते नहीं, आप अपनी मनमानी करते हैं। और मेरे को बहुत धमकाया उन्होंने और फाइल फेंक दी और उन्होंने मेरे किया मेरा काम। फिर इसके बाद देवी सिंह और साहब के बीच गर्मा गर्मी भी हो गई। देवी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और उच्च अधिकारियों से बात करने की चेतावनी दी, लेकिन बाद में स्टाफ के ही अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप करके लाइसेंस बनाने की कार्रवाई को पूरा किया और देवी सिंह को लाइसेंस मुहैया करवाया। किया नहीं उन्होंने। फिर मैंने बोला आप नहीं करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करता हूँ या यहाँ बड़े साहब से बात करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि जिसकी मर्जी पास जाओ आप, मैं डर मंत्री के, आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। फिर उस जो जिन्होंने पहले मेरे कागज बनाए थे वही उस यहाँ आए। उन्होंने फिर ये फॉर्म मेरा देखा और उन्होंने बोला कि यही तो फार्म। मैंने बोला ये फार्म मैंने इनको 10 बार तो मैं दिखा चुका हूँ। फिर उन्होंने अपना खुद दूसरे ने जिन्होंने बोला था उन्होंने ये फाइल भी निकाली और जो बिजली का बिल था वो उसमें लगाया। जो यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने मेरा काम कोई भी नहीं किया। इस बारे में हमने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट कुलदीप सिंह के कार्यालय में जाकर उनसे बात करनी चाहिए और पूरी घटनाक्रम पर उनका पक्ष भी जानना चाहा। उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं को पूरा करने को कहा गया था, उनके पूरा होते ही लाइसेंस दे दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सस्ती दरों पर अच्छा और पौष्टिक खाना देने के मकसद से प्रदेश के चुनिंदा बस अड्डों पर पिछले वर्ष राजीव थाली योजना की शुरुआत की गई थी। सोलन बस अड्डे पर भी यह योजना शुरू की गई, जिसमें बस यात्रियों के अलावा अन्य लोगों को भी 25 रुपए में खाना परोसा जाता है। योजना तो सरकार ने अच्छी चलाई, लेकिन इसमें खामियां बहुत देखने को मिल रही है, जिस कारण ये योजना सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। देखने में आया है कि जगह के अभाव के चलते सोलन बस अड्डे पर खुले में ही कुर्सियां लगाकर खाना परोसा जा रहा है। वाहनों से उड़ने वाली धूल मिट्टी खाने की थालियों में पड़ती है। टेंट का एक पर्दा लगाकर रसोई घर बनाया गया है। खाना पकाने के साथ ही गंदगी भी खाने में जाकर मिलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग सस्ते खाने की बजाय बस अड्डे पर महंगा खाने में ज्यादा खुश हैं। खुले में बैठकर धूल मिट्टी के बीच बीमारियों से तो बचाव अधिक जरूरी है। इस बात पर बोलते हुए राजीव थाली योजना चलाने वाले के बेटे वाशिद ने बताया कि दिन भर में कुल 15 या 16 थालियां ही वह बेच पाते हैं। सस्ती थाली होने के बावजूद काम कम होने की वजह बताते हुए उनके पास रसोई घर के लिए और लोगों के बैठने का उचित स्थान न होना मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्दी आवश्यक स्थान मुहैया करवाया जाएगा। यहाँ पे राजीव थाली योजना जो है, इसमें राजीव थाली योजना में 15-16 थाली लग जाती हैं और ज़्यादा इसलिए नहीं लग पाती क्योंकि यहाँ बसेस वगैरह आगे खड़ी हो जाती, जिस कारण दुकान दिखती नहीं है हमारी इतनी, और किचन नहीं है यहाँ पर, जिस कारण मतलब कि लोग खाना नहीं खा पाते खुला खाना, और यहाँ खुले किचन की वजह से खाना खराब भी हो जाता है। इसमें काम करके हमारे पापा और मैं काम करते हैं, इसमें घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता, दुकान का ही बस खर्चा निकल पाता है। अब देखना होगा कि क्या इस योजना को चलाने के लिए सरकार संजीदा होती है या इस योजना को यूं ही बंद कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल, सोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला विकेट टीम की विकेट कीपर सुषमा वर्मा की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में विकेट कीपर सुषमा वर्मा ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रिमेंबर कैचेस विन मैचेस। प्रधानमंत्री ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान ट्विटर पर ट्वीट कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली हिमाचली खिलाड़ी सुषमा के माता पिता, रिश्तेदार और पूरा गांव जीत की दुआएं मांग रहा है। शिमला के सुन्नी तहसील के एक छोटे से गांव गडेरी की रहने वाली सुषमा ने हौसलों की उड़ान से ये कामयाबी हासिल की है। इस बीच हिमाचल के क्रिकेटर, जो कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर व बल्लेबाज भी है, उनकी भी प्रशंसा की। रविवार को भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड व वेल्स में आयोजित हुए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इस प्रदर्शन के बीच हिमाचल की सुषमा वर्मा ने भी अपने प्रदर्शन से एक अलग पहचान बनाई है। पिछली 2 जुलाई को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में सुषमा ने महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए पाक के खिलाफ 33 रनों की पारी खेली। उन्होंने 35 गेंदों में 33 रन बनाए। सुषमा ने वर्ष 2009 से 2014 तक धर्मशाला स्थित HPC क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा कुछ समय के लिए उसने शिमला स्थित लाल पानी क्रिकेट अकादमी में भी प्रैक्टिस की है। सुषमा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के अलावा कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिमाचल की महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वर्ष 2015 में भारत व न्यूजीलैंड की एक दिवसीय व T20 मुकाबलों की सीरीज के लिए सुषमा का चयन हुआ था। इससे पूर्व वर्ष 2014 में मैसूर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच के लिए सुषमा भारतीय महिला टीम में चयनित हुई थी।
इससे पहले सुषमा वर्मा का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए भी हुआ था। सुषमा सत्र 2013-14 के दौरान श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम में इंडिया ए की टीम की ओर से भी खेली थी। इसके अलावा वह चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया रेड की ओर से खेली थी। महिला इंटर जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की उप कप्तान भी रह चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश की सीनियर महिला टीम का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए नगर निगम संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सोलन में कुछ दिनों से नगर निगम बनाने के लिए जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी विषय को लेकर आज नगर निगम संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में सभी सदस्यों द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल को ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने बताया कि नगर निगम संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज उनसे मिला। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो कैबिनेट में प्रमुखता से उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द सोलन को नगर निगम बनाया जा सके। तो पहले हमारे ऐसे था कि भी हमारी पॉपुलेशन पूरी नहीं हो रही, 50,000 का थोड़े दिन तक वो भी रहा। जो डेवलप हो चुके हैं एरिया, जो कि अर्बन लाइन पे हो गए डेवलप, हम उन्हीं को लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये पैटर्न पहले भी सोचा जा चुका। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा से पूरे बात कर चुका हूँ और जो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा नंदा जी कर रही हैं इस काम को, उनसे भी बात हो चुकी है। पेपर्स आर रेडी, जस्ट वी हैव टू ओनली पुट अप ए फ्यू अदर एडिशनल पॉइंट और इस आने वाली कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा और सरकार इसके पक्ष में। ये फुल फ्लैश्ड निगम बनेगा तो इसकी फंडिंग भी बढ़ जाएगी और इसके लिए जो यहाँ की मैं समझता हूँ जो हमारी योजनाओं का आकार वो भी बढ़ जाएगा और हम बढ़ती आबादी को इस चुनौती को अच्छी तरीके से सामना भी कर पाएंगे। पार्किंग विल बी बेटर, पार्क्स विल बी बेटर, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन विल बी बेटर। सभी ने मंत्री से सोलन को नगर निगम बनाने के मुद्दे को कैबिनेट में जल्द उठाने की भी मांग की ताकि नगर निगम बनने से शहर में विकास कार्य में तेजी आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming exams. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज, मंडी। 19 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर मंडी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पूर्व सैनिकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला भर के पूर्व सैनिक, उनके परिवार और मौजूदा सैनिकों के परिवारों के सदस्य इस समारोह में भाग लेंगे। पूर्व सैनिकों की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि पहले कारगिल पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद ऐतिहासिक सिरी मंच पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से इस समारोह में भाग लेने का आह्वान किया है ताकि देश की सरहदों की रक्षा करने वालों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया जा सके। और इस तरह से 150 जो है वीरता पुरस्कार आज मंडी जिला में है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने वीरों को, अपनी इस जो बलिदान त्याग की संस्कृति को, इसको ज्वलंत रखें, लोगों तक रखें। तो जितने भी, चाहे वो कारगिल विजय दिवस हो, 71 का विजय दिवस हो, इस तरह के जब भी ये मौके आते हैं तो हम इन सबको याद करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे वीर सैनिकों के परिवार हैं उनको सम्मानित करेंगे। आह्वान लोगों से यही करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर कर दिया है। अगर आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो इनकी वजह से हैं, तो कम से कम हमें इनका जो बलिदान है, त्याग है, उसे नहीं भूलना चाहिए। और कम से कम एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए तो जरूर आएं
और अपने जो श्रद्धा के फूल हैं वो जरूर उनको अर्पित करें। बता दें कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें सबसे ज्यादा शहीद कांगड़ा जिला के थे। दूसरे नंबर पर मंडी जिला का नाम आता है, क्योंकि यहाँ के 12 रणबांकुरों ने इस युद्ध में शहादत का जाम पिया था। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला भर के पूर्व सैनिक, उनके परिवार और मौजूदा सैनिकों के परिवारों के सदस्य इस समारोह में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भारतीय जनता पार्टी दलित समुदाय को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये बात शिमला से भाजपा सांसद एवं भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने मनाली में आयोजित दलित स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मनाली के रामबाग में भाजपा मनाली मंडल द्वारा दलित स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शिमला से भाजपा सांसद एवं भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मनाली पहुंचने पर वीरेंद्र कश्यप का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद एवं भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस तरह का यह सम्मेलन आज तक जिला कुल्लू में कभी आयोजित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित समुदाय को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के दलित स्वाभिमान सम्मेलन जो है वो कर रही है। आज मनाली विधानसभा क्षेत्र का जो है वो ये सम्मेलन था, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मैं कह सकता हूं कि सफल सम्मेलन कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का इतना बड़ा सम्मेलन आज तक कभी कुल्लू जिला में नहीं हुआ, जिसमें लगभग 5000 के करीब जो है वो दलित समुदाय के लोग शामिल हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 900 से ज्यादा हमारे जो है अनुसूचित जाति दलित समुदाय के लोगों ने इसमें जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो है सदस्यता ग्रहण की है। हमारा ये मानना है कि दलित समुदाय के लोग जो आज तक हजारों वर्ष से जो है अपने कई सामाजिक उतार चढ़ाव के कारण जो है परेशान रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति और समाज में भी उनको नंबर 2 का नागरिक जो है वो ट्रीट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि दलित समुदाय के लिए और खास करके जो सबसे नीचे पायदान पर जो समाज का वर्ग है, गरीब आदमी है, उनको ऊपर उठाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति समाज में उनका जो है वो अच्छा महत्व बने, इसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इस सम्मेलन में भाजपा मनाली मंडल के लगभग 3000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 700 परिवारों ने भाजपा का दामन थामा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सीएम के खिलाफ बगावत पर उतरे 6 विधायक। गुड़िया मामले में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से आहत। मुख्यमंत्री पद से हटाने की गई मांग। पीएम ने दोगली नीति से ठगी देश की जनता। आरोप लगाया हिमाचल महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्षा सुशीला नेगी ने। सरकार से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की उठाई मांग। मोहित चावला ने संभाला एसपी सोलन का कार्यभार। कई मुद्दों पर कड़े कदम उठाने की बात पर दिया बल। और मंडी में चाय विक्रेता ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट पर लगाए आरोप। कहा मनचाहे स्थान से काम न करवाने पर रोक दिया लाइसेंस।